मुशर्रफ साहब से क्या सीखा? मुशर्रफ के साथ तो बड़ी पक्की सिगार की यारी थी, क्योंकि मुशर्रफ की बीवी उसको सिगार पीने से रोकती थी। फिर वो रात को मुझे जाके चोरी का सिगार पिलाना पड़ता था। तो रात को, हालांकि कई अदारे जो हैं ये मुझे कहते थे डोंट बी स्टेट विद इन स्टेट। अगर सुबह मुशर्रफ कोई फैसला करता था वो कहते थे शेख रशीद ने इसका दिमाग बना। मैं कहा मैं तो सूटा लगाने जाता हूँ। उसके पास देखें जी ब्लैक चर्चिल सिगार आता था। कोई सोच सकता है ब्लैक चर्चिल कॉस्ट्रो उसको बेचता था 100 में से 90 तो मैं ही पी जाता था। भुट्टो साहब की कौन सी बात पसंद है? भुट्टो मुझे कौमी बदमाश कहता था। उसने जब शिकायत हुई तो उसने लिखा कि या इसको ख़रीदो या इसको ख़त्म कर दो। मैंने उसका जलसा पलट दिया था अकेला एक चाकू के साथ। उस दिन मैं लीडर बन गया। इमरान खान की किस बात से इंस्पायर है? सिर्फ ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्टी बहुत बड़ा हथियार है। जिद्दोजहद करता रहता है। और सिर्फ इमरान खान से मैंने एक ही सबक सीखा है कि हारता वो है जो हार मानता है। बाकी मैं पहले ही ट्रेंड था। आप कहा करते थे कि सियासत से रिटायर होने से पहले मैं इमरान खान का दौरे हुकूमत देखना चाहता हूँ। आगे क्या इरादे हैं? तो मेरा एक लाल नाला लही रह गया है। ML1 तो हो गया है। अब इसकी शुरुआत हो जाए 45 दिन 2 महीने में। बस मैं थक गया हूँ। मैं अब रिटायर ही होना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझे घसीटते हैं बार बार। हर इलेक्शन के नज़दीक कहते हैं अब हरा दूंगा। फिर मैं कहता हूँ अब तो बुरी बात है अगर मैं भाग गया तो ये कहेंगे मैं भाग गया हूँ। वरना मुझे खुला छोड़ दें तो मैं फारिग हूँ। इमरान खान आपसे सियासत में बहुत जूनियर है और शुरू में आपकी इनसे बनती भी नहीं थी। फिर वो कौन से अवामिल थे जिसने आपको उनसे इतना करीब कर दिया? ऑप्शन नहीं था ना। नवाज़ शरीफ से मेरा झगड़ा हो गया और कोई पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ ज़ाहिर है मेरी कभी बनी नहीं। मैंने सियासत भुट्टो के साथ नहीं गया, हालांकि भुट्टो की बड़ी ख्वाहिश थी। सो इमरान खान एक उभरता स्टार था और कुछ वोट मेरे थे और कुछ इमरान खान के बन गए हुए थे। सो अगर हम दोनों मिल के लड़ें तो हमें अल्लाह के फजल से कोई नहीं हरा सकता। अगर हम अलग अलग लड़ें तो शायद बेशक हार जाएं। इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं माफियाज को शिकस्त दे दूंगा, लेकिन अब वो उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। माफिया स्ट्रांग ही बहुत होता है जी। मैं 68 से माफिया के ख़िलाफ़ लगा हूँ चीनीज। मैं नहीं कुछ बिगाड़ सका। इमरान खान ने तो फिर भी केसेस बनाए। मैं तो किसी के ख़िलाफ़ केस भी नहीं बना सकता। मैं मिनिस्टर इंडस्ट्री रहा। मैं इनको नकेल नहीं डाल सका। ये तो बाज़ लोग खुद इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। मैं तो फ़कीर था बिल्कुल। आप भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम लोग भी यही कहते हैं, तो इससे निजात कब मिलेगी? बस यही साल है जी, हमें निजात दिलानी होगी। ये तीसरा साल हमारे लिए बड़ा अहम है। शेख रशीद अहमद को लाहौरी नाश्ते में चने, पाए, हलवा पूरी, लस्सी और ख़ास रेसिपी की चाय पसंद है। या लाहौर में आपके कौन कौन से फेवरेट हैं? सर मैं एक दिन छोटे पाए लाहौर में खाता हूँ जी, एक दिन ओजड़ी खाता हूँ, एक दिन बड़े पाए खाता हूँ। कराची में एक दिन यार 2 दिन मैं लाहौर रहता हूँ, एक दिन कराची रहता हूँ, 5 दिन मैं पिंडी रहता हूँ। पिंडी में ओजड़ी खाता हूँ और चने खाता हूँ। छोटे पाए लाहौर खाता हूँ। लाहौर में किसके पाए पसंद है? जिसके भी हैं छोड़ो शोहरत हासिल कर जाएगा, क्या फ़ायदा, लोग ना ही खाएं तो अच्छा। मेन्यू में कोई ख़ास चीज़ पसंद है? मैं या बड़ा मन सिलेक्टिव करते हूँ हैं? खाने में। मैं बहुत बहुत सिलेक्टिव। देसी खाने खाता हूँ। हफ्ते में एक दिन गोश्ताबा खाता हूँ। फिर अल्लाह ताला आपको भला करे पालक गोश्त खाता हूँ, देसी मुर्गी खाता हूँ। दोपहर को मैं इतना नहीं खाता, सिर्फ सुबह जी भर के खाता हूँ और शाम को खाता हूँ। ये इतना जो आपका लाल सुर्ख रंग है, ये कश्मीरी हूँ ना इसलिए। इस पे तो अल्लाह के फजल से कोरोना ने भी असर नहीं डाला। नहीं जी, बहुत बुरा असर डाला। कोरोना ने मार के रख दिया। 21 किलो वज़न कम हो गया था, अब 7 किलो बढ़ाया खा के। मैं तो चल ही नहीं सकता था। हम शेख रशीद के साथ घर से रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर की जानिब रवाना हुए। सर लोग कहते हैं कि इमरान खान से कुछ काम लेने हैं जिसकी वजह से अभी तक वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान है। अदरवाइज़ जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्हें अब तक हटा दिया जाता। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के अलावा। देखो अब नून को इस ज़ुबान के बाद, इस गुफ्तगू के बाद लाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई रोल ही नहीं है। सिंध में अगर वो फिर दोबारा ले लें जिसके चांसेस, अगर PTI सही मेहनत करे तो सिंध में भी हुकूमत फॉर्म कर सकती है। वो कौन से काम हैं जो अभी तक उनसे लेने हैं जिसकी वजह उनसे से? क्या लेने हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने काम करने हैं। सबसे बड़ा काम तो इस इकानमी को ठीक करना है। इकानमी ठीक होगी, दिफा मजबूत होगा। इकानमी ठीक होगी, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। अभी मैं कल फैसलाबाद गया था, वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना टेक्सटाइल का ऑर्डर है कि संभाला ही नहीं जा रहा। अगर आप इमरान खान के इत्तेहादी ना होते
तो किस पार्टी के इत्तेहादी होते? और फिर मैं अपने ही इत्तेहादी होता हूँ। ये इमरान खान का बड़ापन है, वो मेरी बात सुनता है, वरना कई दफ़ा बातें ऐसी होती हैं जो उसको पसंद नहीं है। आप कहते हैं कि ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। कोई पाकिस्तान का सियासतदान ऐसा नहीं है जिसका फ़ौज से रब्ता नहीं हुआ, खा वो रेफरेंडम हो, खा वो इलेक्शन हो, खा वो जो कुछ भी हो, फ़ौज के रब्ते के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत की बातें होती रहती हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम सूट करता है? देखें, अब पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए 6 शिकें हैं, वो नहीं पास हो सकती, असम्बली से नहीं हो सकती, रेफरेंडम है, छोटे सूबे हैं, बगावत की बात होगी, इसी तरह चलना पड़ेगा। इसी तरह कोई हुकूमत आएगी तो बास शिकों को बेहतर कर लेगी। मैं नहीं समझता कि सदारती निज़ाम का पास कराना असम्बली से इतना आसान काम होगा। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक तो ये है कि वो करप्शन का आलाकार रहा, दूसरा ये है कि उसने उसामा के साथ उसामा से भी पैसे लिए, तीसरा ये है उसने अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया, चौथा ये है उसने जंदाल और मोदी से 1-to-1 मुलाकातें की, पांचवा अभी कहना मुनासिब नहीं समझता। मरियम नवाज के बारे में क्या? मरियम नवाज ने पहले भी मरवाया, अब भी मरवाएगी। आ जाए, अब हेडक्वार्टर आ गए। शेख रशीद रोज़मर्रा दफ्तरी उमूर का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से करते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर के आला अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंग की। रावलपिंडी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह और सियासी मरकज़ लाल हवेली पहुँचे। दूर दराज से आए साइलीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। लाल हवेली के करीब चाय के ढाबे पर रिवायती सियासी गुफ्तगू हुई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो लाल हवेली के बारे में भी आपके कुछ? हमने तो लिख ही दिया है, वो सजान सिंह की हवेली दे दी है, 2 हवेली है मेरे पास, एक बहुत बड़ी हवेली है तो वो मैंने वेमन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये सोच रहा हूँ अब 6 रोड को दूँ, उसके पास एक चलेगी, लेकिन प्रॉमिस उन्हीं के साथ है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, फिर दूसरी हवेली भी उन्हीं को चली जाए। आपने ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत काम किया। मेरी माँ अनपढ़ थी ना, तो मैंने बड़े फ्रॉड किए हैं। मेरा बाप भी अनपढ़ था, तो कॉलेज स्कूल तो मैंने छोड़ा नहीं, पता नहीं 10-15 साल तक। बाद में मेरे बाजवा शाजवा साहब गार्डन कॉलेज में है, मैं उस वक्त दादा उस्ताद था गार्डन कॉलेज, जो कहता था वो होता था। और मैं गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ, मैंने 3-4 महीने कब्जा कर लिया था गार्डन कॉलेज। मेरा जवानी में गार्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को पीने, लड़कियाँ भी सारी मुझे वोट देती।